हेलो फ्रेंड्स, आपका मैं वेलकम करता हूं अपने इंडस्ट्रियल नॉलेज नामक चैनल पर। मैं गौरव पांडे। जैसे कि आपने थंबनेल और हेडिंग से देख के समझ चुके होंगे कि आज हम वेल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हम वेल्डिंग के बारे में क्या क्या जानेंगे अपने आज के इस सेगमेंट में। हम जानेंगे कि वेल्डिंग इंट्रोडक्शन, वेल्डेबिलिटी क्या होती है, मेटल्स की कितने टाइप की वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, स्पॉट वेल्डिंग मशीन्स कौन कौन सी होती हैं, स्पॉट वेल्डिंग पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो हम आज के सेशन में इतना जानेंगे और नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि स्पॉट वेल्डिंग को कैसे पैरामीटर सेट करते हैं और कैसे चेक करते हैं, क्या डू एंड डोंट्स होते हैं स्पॉट वेल्डिंग के, इसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं और इसके आने वाले डिफेक्टों के रूट कॉज क्या होते हैं और हम उसमें किस तरह से काउंटर मेजर ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वेल्डिंग क्या होती है? अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ने बताया है, डिफाइन किया है कि ये एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है with the help of the fusion of materials by the heating them to the welding temperatures with or without application of the pressure or by the application of the pressure alone and with of the without use of the filler material। यानी कि अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मटेरियल को गर्म करके उस पर प्रेशर का अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उस पर अदर मटेरियल फिलर मटेरियल यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह से हम वेल्डिंग करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इट, जैसे कि आप देखते होंगे गैस वेल्डिंग आपने देखी होगी कि गैस वेल्डिंग होती है तो उसमें हम फिलर मटेरियल यूज करते हैं। एक बाहर का मटेरियल यूज होता है जो कि दो चीजों को जोड़ता है, बट कुछ तरह की वेल्डिंग ऐसी भी होती है जिसमें हम बाहर का मटेरियल को यूज नहीं करते हैं, उसको खुद के उसको गर्म करके वर्कपीस को गर्म करके हम करते हैं। तो वेल्डेबिलिटी क्या होती है? उसके लिए मेजर तीन फैक्टर होते हैं: रेजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग टेम्परेचर। कोई मटेरियल वो अच्छा वेल्डेबिलिटी का माना जाता है जिसके रेजिस्टिविटी हाई हो, थर्मल कंडक्टिविटी लो हो और साथ ही साथ मेल्टिंग टेम्परेचर भी लो हो, जिससे कि वो इजीली वेल्ड हो जाए। तो उसका जो वेल्डेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/F KTX × 100। तो जहां पे W वेल्डेबिलिटी है, R रेजिस्टिविटी, F है मेल्टिंग टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड KT है रिलेटिव थर्मल कंडक्टिविटी विद द कॉपर इक्वल टू 1.0। अब जिसकी 0.25 से कम होती है उसको पुअर रेटिंग मिलती है, जिसके 2.75 से बीच में होती है वो फेयर होता है, जिसके 7.5 से 2 में होती है उसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी होती है और 2 से ज्यादा वालों की एक्सलेंट। यानी कि वेल्डेबिलिटी जितनी अच्छी होगी हमारा मटेरियल उतना ही अच्छे से वेल्ड होगा। ये कुछ मटेरियल्स की वेल्डेबिलिटी है, इसको आप नॉलेज के लिए ले सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील की 35 प्लस होती है और टाइटेनियम की 50 प्लस होती है। प्रीसियस मटेरियल की वेरिएबल वेल्डेबल है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, वो 0.6 से लेके 3 तक वेरी करती हैं। तो ये थी वेल्डेबिलिटी। वेल्डिंग कितने तरह की होती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग होती है, सोल्डरिंग होती है, ब्रेजिंग होती है, ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग होती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है और अनकन्वेंशनल वेल्डिंग होती है। अब आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सी वेल्डिंग आती है इसको देखने के लिए आप इस स्लाइड को पॉज करके और जूम करके देख सकते हैं। इसमें मैंने सब लिखा हुआ है कौन कौन सी वेल्डिंग होती है कि उसमें कौन कौन सी वेल्डिंग्स आती हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस है जिसमें हम सरफेस के हीट को ऑब्टेन करते हैं, वर्क रेजिस्टेंस ऑफ द वर्कपीस टू द फ्लो ऑफ द वेल्डिंग current in a circuit of which the workpieces are a part by the application of the pressure। यानी कि इसमें प्रेशर का एप्लीकेशन होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या प्रिंसिपल पे ऑपरेशन होता है इसको समझने का सबसे आसान तरीका है स्पॉट वेल्डिंग का। तो हीट जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक करंट से और इलेक्ट्रिक करंट में कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस सर्किट से थ्रू। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एट द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच एट द सरफेस बिटवीन द पार्ट बीइंग द वेल्ड।
तो इसके 4 फैक्टर मैक्सिमम होते हैं। हम कितने अमाउंट में करंट पास कर रहे हैं अपने वर्क पीस पर, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, और प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, और वो एरिया कैसा है जहां पर इलेक्ट्रोड टिप कांटेक्ट में आता है। तो H स्क्वायर टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यानी कि हीट एनर्जी का, आई करंट होता है एम्पियर में, रेजिस्टेंस होता है ऑफ वर्क इन ओम्स, और टाइम ऑफ द करंट फ्लो इन सेकेंड्स। तो स्पॉट वेल्डिंग क्या होते हैं? Spot welding में common various resistance welding processes. In this process, the weld is produced by the heat obtained at the interface between the workpiece. The heat due to resistance of the flow of the electric current through the workpieces, which are held together by the pressure from the electrodes. Electrodes serve the concentrate the welding current and the pressure at the weld area. तो क्या है, जैसे कि हमें इन दोनों पर स्पॉट वेल्डिंग करनी है, तो इतने एरिया पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सर्किट की हेल्प से करंट जनरेट करेंगे। करंट जनरेट करने से वो क्या होगा, इसको मेल्ट करेगा, फिर प्रेशर की हेल्प से हम यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। कौन कौन सी मशीनें होती हैं? इसको जो मशीनें होती हैं मेनली उसको दो पार्टों में कन्वर्ट बांटा गया है, कि एक तो सिंगल स्पॉट वेल्डिंग जिसमें एक बार में एक लगती है, और मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो एक बार में कई स्पॉट लगा सकती है। अब वेल्डिंग की पावर सप्लाई क्या होती है? ऐसी एसी वेल्डिंग पावर सप्लाई होती है, कैपेसिटर डिस्चार्ज पावर सप्लाई होती है, ट्रांजिट पावर सप्लाई होती है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर पावर सप्लाई होती है, और एसी इन्वर्टर वेल्डिंग पावर सप्लाई होती है। अब टाइप ऑफ गन क्या होती है जिस गन की हेल्प से हम स्पॉट लगाते हैं? वो होती है पोर्टेबल स्पॉट वेल्डिंग, पीएसडब्ल्यू भी बोलते हैं। ये देखिए, आईटी गन स्पॉट वेल्डिंग, आईटी गन स्पॉट वेल्डिंग और पोर्टेबल स्पॉट गन वेल्डिंग में ये होता है कि पीएसडब्ल्यू में जो इसका ट्रांसफार्मर होता है वो मशीन से के साथ नहीं होता है, वो कहीं अलग पे रखा होता है। बट आईटी स्पॉट गन वेल्डिंग में ये मशीन के साथ ही इंटीग्रेटेड होता है। अगली मशीन है एसएसडब्ल्यू स्पॉट वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि ये आप देख रहे होंगे, इसमें मशीन स्टेबल होती है, वर्कपीस फ्लो होता है। पोर्टेबल वाले में और आईटी वाले में क्या रहता है कि आप मशीन को मूवमेंट करके वर्कपीस पर स्पॉट लगाते हैं। बट एसएसडब्ल्यू में गन की पोजीशन सेम रहती है, हमें जो जॉब होता है उसकी पोजीशन को चेंज करके स्पॉट लगाने होते हैं। सर्वो गन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आईटी गन एंड पीएसडब्ल्यू टाइप ऑफ गन। इसमें क्या होता है कि हम वर्कपीस को स्टेबल कर देते हैं और ये अपने आप से पोजीशन चेंज करती है। नेक्स्ट था फिक्सर गन, जैसे कि हम कहते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं वेल्डिंग के? वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग टाइम, प्रेशर और करंट डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रोड का शेप क्या है, इलेक्ट्रोड का अलाइनमेंट क्या है, और इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर कितना रहता है। वेल्डिंग करंट regulated by the control the magnitude of the time of the flow. वर्किंग रेंज इज ऑब्टेन्ड थ्रू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जैसे करंट और टाइम का ये ग्राफ बना हुआ है, तो देखिए एक का मतलब है स्ट्रॉन्ग करंट रहेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बट लेकिन हम नहीं कर पाएंगे तो वहां पे हमारी करंट स्मॉल करंट एंड द लॉन्ग, अगर हम ए करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग करंट करनी है शॉर्ट टाइम के लिए, बी वाले फेस में स्मॉल करंट लॉन्ग टाइम, सी वाले केस में मीडियम करंट मीडियम टाइम के लिए हम यूज करेंगे। वेल्ड टाइम क्या क्या होता है? स्क्यूज टाइम। अब क्या होता है कि हमने जैसे साइकिल दे दी, मतलब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, अब हमारी ऑपरेशन चल रहा है, तो स्क्यूज टाइम क्या होगा? क्या होता है इस टाइम में दोनों जो जॉब होते हैं उसको वो फोर्स लगाता है स्क्वीज टाइम में, दोनों को। स्क्वीज का मतलब होता है खींचना, तो उसको एक दूसरे को जकड़ता है। अब स्लोप टाइम में और करंट करंट पास होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वेल्डिंग करंट। अब स्लोप टाइम क्या होता है? इस टाइम में जीरो से पीक वैल्यू पे करंट जाता है, वेल्ड टाइम। अब क्या होता है कि एक्चुअल टाइम जिसमें कि करंट हमारा फ्लो हो रहा होता है, डाउन स्लोप जो पीक में करंट पहुंच गई है उसको जीरो में लाता है। होल टाइम में करंट पास नहीं होता है, केवल प्रेशर अप्लाई होता है,
यानी कि जो मेल्टिंग हो गया है उसको थोड़ी देर के लिए बांध के रखता है। ऑफ टाइम इसमें पीरियड में क्या होता है कि वर्क पीस को खोल देता है, वर्क पीस से नॉन कांटेक्ट में टाइम में रहता है, जिसमें ना तो प्रेशर होता है ना ही करंट होता है। ये वेल्डिंग साइकिल्स होती हैं जिससे कि वेल्डिंग होती है। ये वेल्डिंग प्रोग्राम है, देखिए इसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये स्क्यूज टाइम है। स्क्यूज टाइम में क्या होता है, प्री वेल्ड होता है। सबसे पहले हम जो है उसको बांध के रखते हैं और फिर प्री हीट टाइम होता है, फिर हमारा करंट होता है तो वो जीरो से मैक्सिमम स्टेज में जाता है। फिर उसमें जो है हीट निकलती है, हीट निकलने के बाद फिर वो जो है जीरो, जो एकदम मैक्सिमम में चला गया था, देखिए ये मैक्सिमम में था, अब ये धीरे धीरे डाउन आ रहा है तो इसको डाउन स्लोप टाइम कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, केवल होल्ड साइकिल होती है। पहले क्वेंच साइकिल होती है जिसमें वो ठंडी होती है गन, उसके बाद ये होल्ड साइकिल होती है। इस तरह से वेल्डिंग को हम परफॉर्म करते हैं। प्रेशर और करंट का क्या रिलेशन होता है, ये प्रेशर ये करंट, अगर हाई प्रेशर रहेगा और लेस करंट रहेगा तो नॉन नगेट बनेगा। नगेट मतलब कि वेल्डिंग अच्छी नहीं होगी। अगर मीडियम रहेगा नगेट स्ट्रेंथ तो अच्छी वेल्डिंग आएगी। प्रेशर भी नहीं मीडियम है और करंट भी मीडियम है तो अच्छा रहेगा। जैसे इधर से देखते हैं, हाई करंट और हाई प्रेशर में फ्लैशेस जनरेट होंगे, यानी कि फ्लैश जनरेट होंगे, जो कि जिसे कि उसमें हम बोलेंगे कि चिंगारी आएगी। बी मीडियम करंट और मीडियम प्रेशर में अच्छी वेल्डिंग आएगी। स्मॉल करंट और हाई प्रेशर में नो नगेट अच्छी नहीं होगी। हाई करंट और लो प्रेशर में भी चिंगारी सी निकलेगी और हमारा काम अच्छा नहीं होगा। तो जो बी वाला है मीडियम प्रेशर और मीडियम करंट में हम अच्छी स्ट्रेंथ अपनी वेल्डिंग की पा सकते हैं। वो मीडियम करंट और मीडियम प्रेशर क्या कैसे सेट होता है, क्या होता है, ये सब मैं अब आगे बताऊंगा। स्पॉट वेल्डिंग के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोड्स क्या चीज होती हैं, तो जो मैंने गन दिखाई थी वो गन को हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। उस गन के आगे जो कॉपर के मटेरियल्स लगे होते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, उसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। द वर्किंग पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द इलेक्ट्रोड, जो कि वेल्डिंग करता है, जो कि करंट पास करता है मशीन से वर्क पीस पे अपने, उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। कंडक्टिव मटेरियल का होता है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रोड सेंटर्ड एंड फिक्स सिक्योरली टू द इलेक्ट्रोड शोल्डर। ये एकदम फिक्स होना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और हमें जहां पर फोर्स और करंट चाहिए वहीं पर जाए। फ्री मूवमेंट होना चाहिए हमारे हिसाब से। क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। इलेक्ट्रोड मस्ट हैव अ लो नेचुरल रेजिस्टेंस, हाई हीट कंडक्टिविटी एंड मेंटेन हार्डनेस इवन एट द हाई टेम्परेचर। और high conductivity electrode are used for the low conductive materials and low conductive electrode are being used for the high conductive materials। ये इलेक्ट्रोड देखिए ये होता है। शेप इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें ये शेप एफ टाइप के हैं, पी टाइप का है, आर टाइप का है, सी एफ टाइप का है। तो क्या होता है कि जब हम करते हैं तो हीट से ये खत्म होने लगता है, तो हम उसकी शेप ये हो जाती है। तो इसको वापस इसके वेल्डेबल शेप में लाने के लिए हमें ड्रेसिंग करनी होती है। ड्रेसिंग का मतलब हम इसको एक डिजायर्ड शेप में लाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा विदाउट रीयूज है, जिसकी 6 mm की इसकी डाया है और हम यहाँ तक इसको यूज करते हैं। ये नहीं है, ये यूज्ड है, ये वियर लाइन है, इसके बाद हम इसको यूज करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रोड मटेरियल में 99% कॉपर और 1% कैडमियम होता है, जिससे कि लो कार्बन स्टील कोटेड विद द टीएन, क्रोमियम और जिंक होती है। तीन तरह की होती है। एक होती है कॉपर, जिसमें 92 पॉइंट, क्रोमियम 99.2 और क्रोमियम 0.8 होता है। इसको यूज करते हैं रोल्ड लो कार्बन स्टील्स के लिए और हॉट रोल्ड कार्बन स्टील्स के लिए। और 99 और 1 वाले को यूज करते हैं लो कार्बन स्टील्स कोटेड विद द टिन, क्रोमियम एंड जिंक के लिए।
ये इनके यूज हैं कि हम किस तरह के टिप अलाइनमेंट सबसे इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल फैक्टर इन वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। देखिए 100% मैचिंग बहुत अच्छा बेटर स्पॉट देगा और टिप अलाइनमेंट ओके रहेगा। 90% वाला जो आप देख रहे हैं ये एक्सेप्टेबल रहता है। इसमें स्पॉट स्ट्रेंथ इससे थोड़ी कम अच्छी आती है, बट हमारी स्ट्रेंथ ठीक रहती है। अगर 90% से लेस रहता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, हमें फिर टिप अलाइनमेंट में काम करना होता है और फिर से स्पॉट हमें चेक करने होते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि टिप अलाइनमेंट या टिप टिप अलाइनमेंट कैसे होती है? टिप ड्रेसिंग से होती है। टिप ड्रेसिंग क्यों रिक्वायर है? क्योंकि प्रॉपर सरफेस मैचिंग हो, सरफेस का जो अनइवन है, ताकि हमें जितना करंट उस अगर कोई रफनेस होगी तो हमें जितना करंट अपने वर्क पीस पे चाहिए होगा उतना नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें सरफेस भी मेंटेन करनी होती है और शेप के लिए इसलिए हमें ड्रेसिंग करनी होती है। और अगर हम इसको चेक करने के लिए कि हमारा टिप अलाइनमेंट ओके है कि नहीं है, हम कार्बन टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। कि हम एक पेपर रहते हैं, नीचे कार्बन पेपर और नीचे दूसरा पेपर लगाते हैं, फिर हम अपने गन के बीच में ले जाते हैं, यानी कि इस जगह पर रखते हैं। वेल्ड ऑफ कर कर इस साइकिल देते हैं। साइकिल देने के बाद देखते हैं कि हमारा जो कार्बन का इंप्रेशन आया वो क्या है। अगर ओके आता है उसका मतलब होता है कि ये 100% है। और ये वो इंप्रेशन इस तरह का आता है, अगर इस तरह का आया तो 100%, इस तरह का आया तो 90% होता है, और इस 90 से कम है तो उसमें हमें फिर से ड्रेसिंग करके ओके करना होता है। ये मैं बता रहा हूँ सारा मैनुअल के लिए। आज की डेट में जो रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग है उसमें हम कार्बन टेस्ट नहीं करते हैं। ड्रेसिंग होने के बाद वो कैलिब्रेटर खुद चेक कर लेता है कि उसकी अलाइनमेंट ओके है या नहीं है। इसमें एक वाटर कूलिंग होता है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम हीट जनरेट करते हैं। हीट जनरेट करते हैं तो जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रोड की गन की हीट बढ़ जाएगी, तो वो वेल्डिंग को खराब भी कर सकता है। इसके लिए हम इस पर गन के अंदर वाटर का फ्लो होता है, जो कि नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, और वो 20 से 25 लीटर पर मिनट के स्पीड से फ्लो होता है। इससे क्या होता है, अगर अगर हम पानी का फ्लो रेट कम होगा तो टिप जो होती है, जो कि हम ड्रेसिंग की बात कर रहे थे, तो हमें बार बार ड्रेसिंग भी करनी पड़ेगी। हमें बार बार उसको जो है बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हीट होती रहेगी तो उसका कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा और हमारे नगेट का साइज भी अच्छा नहीं आएगा और हमारा जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ है वो भी लो हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। होप दैट कि आपको वेल्डिंग क्या होती है, स्पॉट वेल्डिंग कैसे होती है, थोड़ी बहुत समझ में आया होगा। आगे आने वाले आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और भी जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करिए, और मेरे अब तक अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इंडस्ट्रियल नॉलेज।